The probability of two events A and B are 0.25 and 0.50 and the probability of their simultaneously occurrence is 0.14. Then what is the probability that neither A nor B occurs? तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है, एक प्रॉब्लम इसी टाइप का और आपको पूछा जाता है जहां पे जो साइमल्टेनियसली ऑकरेंस है ये आपको नहीं दिया जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे लिखा रहेगा बोथ द इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव इवेंट। जब वो एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेगा तो हमको कैलकुलेशन में क्या चेंज करना है वो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका आंसर कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो दो प्रोबेबिलिटी है 0.25 और 0.50 वो ए और बी की प्रोबेबिलिटी है अलग अलग और जो 0.14 है ये दोनों की प्रोबेबिलिटी है एक साथ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, मतलब प्रोबेबिलिटी या तो ए की या फिर बी की। और उसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐड कर दो और जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की एक साथ इसको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लो 0.25 0.50 और इसमें से माइनस करना है आपको 0.14। ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.75, माइनस करना है 0.14, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.61। ठीक है, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। आपको बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। अब प्रोबेबिलिटी आइदर ए आर बी और प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी मिल के हमेशा 1 होता है, क्योंकि आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी में किसी भी इवेंट के हैपनिंग की और उसी इवेंट के नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम हमेशा 1 होता है। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी मीन्स 0.61 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी ये दोनों मिल के 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी हो जाएगा 1 माइनस 0.61, सॉल्व करोगे तो 0.39 आएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हो गया। जब बोलेगा बोथ द इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव इवेंट, तो एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि दोनों इवेंट एक साथ कभी होंगे ही नहीं, मतलब इवेंट हमेशा अलग अलग होंगे। और जब इस तरीके से होगा तो जो साइमल्टेनियसली ऑकरेंस होगा ये आपको दिया नहीं जाएगा क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए इसकी जगह आपको वैल्यू यूज करनी पड़ेगी 0। आप यहाँ पे वैल्यू 0 करके सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर यहां से निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी तो केवल रहेगा 0.75। तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे नाइदर ए नॉर बी तो आप 1 में से इसी को माइनस कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।